साथियों, यदि किसी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए और साथ ही साथ पीवाईक्यू होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल टीजीटी हिंदी का सिलेबस। ऐसे ही पीजीटी हिंदी का भी सिलेबस देखेंगे और पीवाईक्यू भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं टीजीटी हिंदी का क्या सिलेबस है, उसके बाद हम तैयारी किस तरह से कर सकते हैं और हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस विषय में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। यदि वीडियो आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो इस मोटो को ध्यान में रखते ही प्रोसीड करें, वरना छोड़ दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, धाराएं और प्रवृत्तिगत अध्ययन करना है, जिसमें आपको काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, पूर्व मध्य काल के अंतर्गत देख पा रहे हैं। आपको सगुन निर्गुण पढ़ना है, राम भक्ति शाखा पढ़ना है, सूफी पढ़ना है, संत काव्य पढ़ना है। हालांकि ये सीरीज बिल्कुल उल्टा सीधा है ना, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, खास करके इन दोनों को लास्ट में रखना चाहिए था, इन दोनों को, है ना, संत और सूफी को पहले रखना चाहिए था। हालांकि जो भी है कोई बात नहीं, है ना, इन सारी चीजों को भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। हाँ। उत्तर मध्यकाल रीतिकाव्य की धाराएं और प्रवृत्तियां, मैं पीओक्यू देख रहा था, बहुत कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, है ना। लेकिन यही है कि यदि कठिन प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई आपके जो साथ वाले हैं वो अधिक अंक स्कोर करेंगे, तो आपको एक अंक से भी पीछे नहीं रहना है ना। तो वैसी कुछ कोशिश हम करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको आधुनिक काल में देख रहा हूँ नवजागरण की प्रमुख प्रवृत्तियां, क्योंकि नवजागरण का जो संबंध है ना, मुख्य रूप से बंगाल से है, इस वजह से नवजागरण से प्रश्न आएगा। भरतेंदु का योगदान, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, है ना। इवन एक क्वेश्चन में देखा था कि सीरीज ही आ गया था। तो यदि किसी चीज को आप सीरीज में पढ़ना चाहेंगे, है ना, क्यों द्विवेदी युग पहले है, छायावाद युग बाद में क्यों है, प्रगतिवाद उसके बाद क्यों है, तो इस सब यदि सभी का टाइम पीरियड हम देख लें, है ना, प्रवृत्तियों को समझ ले, तो हमें आराम से इस तरह का प्रश्न करने की क्षमता हम में आ जाएगी। ओके, तो इन सारी चीजों को देखेंगे। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, जिसमें उपन्यास पढ़ना है, कहानी, नाटक, है ना, उपन्यास, कहानी और नाटक का विकास पढ़ना है आपको मुख्य रूप से। टिप्पणियां देखिए, ये देखिए, ये इसमें किस तरह के प्रश्न बनेंगे। हालांकि ये जो टिप्पणियां है ना, इससे प्रश्न सामान्यतः सब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या बनेगा, इनकी रचनाओं के विषय में पूछ लेगा, है ना, इनसे संबंधित, मान लीजिए मुक्ति बोध से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना है ना, तो इनके कविताओं के संबंधित पूछ लेगा, कुछ कहानी भी लिखे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेगा, है ना। बहुत ज्यादा प्रश्न इनसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत, क्योंकि भाई इन्हें 60 ही प्रश्न पूछना है और इतना बड़ा सिलेबस है, तो बहुत हल्के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ओके, मध्ययुगीन काव्य साधना, मध्ययुगीन काव्य में पढ़ना है, इन सारी चीजों को, मतलब ये आपका टेक्स्ट पोर्शन हो गया। ठीक है, मैं देख रहा था इस टेक्स्ट पोर्शन से भी प्रश्न बन रहा है ना, तो इसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये आपको दे दिया है कि ब्रजनारायण सिंह द्वारा संपादित किताब पढ़ना है, मध्ययुगीन काव्य, है ना। क्योंकि आप बंगाल से हैं तो आपके पास संभव है हो, ठीक है, क्योंकि मैं बनारस से हूँ, है ना, तो ये हमारे पास उपलब्ध हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा उपलब्ध हो जाए। यदि उपलब्ध नहीं होता है तो हमें रेफरेंस दिया गया है, बस टूर का ये पद पढ़ना है, तो ये ओरिजिनली जो किताबें हैं ना, ये मेरे पास है। ठीक है, तो मैं, यदि ये किताब हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है तो मैं ओरिजिनल टेक्स्ट से नंबर देख करके फिर पढ़ूंगा। ठीक है, यदि उपलब्ध हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे ऑनलाइन देख रहा था तो कुछ किताबें उपलब्ध हो रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, और मैं पीवाईक्यू देख लिया हूं, तो फिर उसके बाद तो मैं घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जो कोर्स आया है सिर्फ और सिर्फ डिमांड पे आया है। जो बीपीएससी टीआरई 4 में इनरोल स्टूडेंट हैं बंगाल के, है ना, उनके डिमांड पर यह कोर्स आया है। ओके, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर लाइए लाइए लाइए, तो भाई लाना पड़ा। पोल करवाने के बाद मैंने यह कोर्स लाया है ना। चलिए, मैं दिखाऊंगा वो कोर्स कैसे आप इनरोल कर सकते हैं उन कोर्स में। माफ करिएगा। ओके, चलिए, तो ये सारे देखेंगे। बिहारी का दोहा भी आपको पढ़ना है, तुलसी का बिना पत्ते का भी पढ़ना है ना, सुर भ्रमर गीत सार भी पढ़ना है आपको, ऐसा ही कबीर की साखी भी पढ़नी है आपको, है ना, भूषण के पद पढ़ने हैं। ओके, तो सारा चीज हम देखेंगे। ओके, ऐसे ही देखिए, जो आधुनिक काल है जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, इस सब को पढ़ना है, वाचस्पति पाठक का संपादन है, तो इसमें देख लेंगे कि क्या क्या है। हालांकि यदि आप नहीं देखते हैं ना, तो हमारे पास एक ऑप्शन और है
कि वही मैं कह रहा हूँ कि पदों का नाम दे दिया गया, पद संख्या दे दिया गया, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप ईमानदारी से तुंग स्ट्रिंग से दे दिया गया है, वे आराम से निकाल सकते हैं कि कहाँ से। और ये प्रश्न आया था पीवाईक्यू, मैंने देखा था कि पूछा गया था कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी को हम देख लेंगे, ओके, कि कौन कहाँ से है सब। मैं चूंकि भाई हमने बहुत अच्छे जगह से पढ़ाई की है, बीएचयू से बीए एमए और फिर पीएचडी, हाँ, फिर जेरफ का होना, तो भाई सारी चीजों से गुजरा ही हूँ। ओके, तुमुल कोलाहल कलह या छायावाद में स्थान, प्रेम और सौंदर्य भावना, गीति तत्व, ये सभी है, ये देख लिया जाएगा। निराला के जैसे भारत वंदना, बसंत आया जागो, फिर एक बार बादल राग, सनी निर्जर बह गया, है ना। उसके बाद उनके काव्य संबंधी जो बातें हैं, सूर्य स्मृति को भी पढ़ना है आपको, है ना। ये मैं एक प्रश्न देख रहा था कि एक प्रश्न इधर से कहीं से आया है चीर महान प्रश्न आ गया है कि भाई किसकी कविता है। तो इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं महादेवी या किसी से भी। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एकत्र संपादक बच्चन सिंह, ये किताब उपलब्ध है ऑनलाइन, में देख रहा था एरोटेक पर उपलब्ध है। ओके, तो ये मैं किताब अपने पास मंगा लूंगा, जब तब तक मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, जब तब तक ये किताब हम तक आ जाएंगी, तो फिर उसके बाद इसके अनुसार भी आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं किताब का वो विषय सूची देख लिया हूँ, तो उससे मुझे बहुत कुछ पता लग गया कि क्या है उस किताब में, तो इसलिए घबराने की जरूरत भी नहीं है कि यदि मेरे पास नहीं पहुंचती है किताब तो फिर क्या होगा। मैं विषय सूची देख लिया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि क्या है इसमें। ओके, ऐसे ही गद्य के विविध रंग का भी हमने देख लिया है। ओके, ये भी किताब उपलब्ध है ऑनलाइन, तो ये भी मंगा लिया जाएगा। उसके बाद आपको गबन उपन्यास पढ़ना है ना। नाटकों में देखिए ध्रुव सामनी पढ़ना है आपको, और मुख्य रूप से, और मैं देख रहा था कि इससे भी प्रश्न आया हुआ है, ध्रुव सामनी से संबंधित प्रश्न आया हुआ है पीवाईक्यू में। ओके, तमस पढ़ना है, गबन पढ़ना, ये तो है ही। उसके बाद देखिए आपको कुछ कफन, आकाशदीप, पराया सुख, गदल, ये सभी, है ना। तो ये मुझे बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक कहानी पढ़ने में समय लगता है एक एक दिन का। ओके, इसीलिए इसको मैं जल्दी शुरू करूंगा। और बैचेज जो है लॉन्च तो कर दिया गया है, और 1 अगस्त से 31 अगस्त हम क्लास लेंगे, और इतने में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। 1 महीने की क्लास है, मुख्य रूप से 7 दिन आपको रिवीजन के लिए दिया जाएगा। यदि देखा जाएगा कि उतने में कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो लास्ट एग्जाम तक हम ले जाएंगे, उसी में आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा लगातार, है ना। क्वेश्चंस के माध्यम से, इतना क्वेश्चंस का स्टॉक मेरे पास है, नहीं तो फिर नया नया क्वेश्चन भी आपके लिए डेवलप किया जाएगा। उसके बाद व्याकरण में संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, संधि, समास, कारक, ये सब पढ़ना है। क्रिया के भेद, काल, विशेषण, ये कोई विशेष बात नहीं है। ओके, तो सभी मैं आपको करवाऊंगा। ओके, तो यही सिलेबस है, 60 अंकों का सिलेबस है, तो बहुत इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आप देखते हैं, आपको यदि देखना है कि भाई कोर्सेज क्या है, तो उसको आप समझ लीजिए कि भाई मैं कहाँ, तो आपको पहले तो साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, है ना। चलिए, तो आपको पहले तो साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि टीचिंग एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। टीचिंग एग्जाम या तो टैब भी दिखते रहेगा, टीचिंग एग्जाम में जाना है आपको। वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी हिंदी का कोर्स दिख जाएगा, और मैंने बहुत कम प्राइस रखा है। मैंने देखा कि इसी कोर्स के लिए 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। एक टीजीटी पढ़ाने के लिए 2 हज़ार रुपये लिया जा रहा है, या पीजीटी पढ़ाने के लिए इतना लिया जा रहा है। अब फुल कोर्स का तो भाई आप समझ रहे हैं कि कितना लिया जा रहा होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अधिक पैसा आपसे लूँ। तो आप चाहें तो आराम से इसमें इनरोल कर सकते हैं, यदि ठीक लगे तो मैं पीवाईक्यू संबंधित बातचीत करूंगा इसके बाद। तो चलिए मिलते रहेंगे, लिंक मैं सब कुछ का डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा।